फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, इलेक्शन में धांधली करने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 इलेक्शन में धांधली करने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैसे चनैनी के चुनाव में धांधलियां हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई है, इतनी नियमताएं हुई हैं जितनी आज तक किसी भी इलेक्शन में हिंदुस्तान में नहीं हुई। अभी जो हमारे पास एक फुटेज आई है, सीसीटीवी का फुटेज आया है, जो स्ट्रांग रूम है उसका, हमने अप्लाई किया था कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, ये नहीं दे रहे थे। फिर मैंने डीओ से कहा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से कहा, मैंने कहा कानून ने प्रक्रिया के चलते हुए आपको ये देना पड़ेगा। और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने डायरेक्शंस दी और वो फुटेज हमें दी। जब हमने ये फुटेज देखी स्ट्रांग रूम की, तो उसमें स्ट्रांग रूम को बार बार खोला गया है। पहली तारीख को वो लॉक हुआ था, 8 को खुलना था, लेकिन 5 तारीख को खोला गया, 6 तारीख को खोला गया। किस लिए खोला गया मैं पूछना चाहता हूँ। किस लिए उसमें 4-4, 3-3 लोग घुसे और 1-1 घंटा, 1.5 घंटा उस कमरे के अंदर क्या करते रहे स्ट्रांग रूम में जहाँ मशीनें रखी गई थी? ये इनके बाप का कानून है क्या जो घुसे थे वहाँ? इनको जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो आरओ है, एसडीएम लगा है, मैंने पहले ही कहा था, इलेक्शन से पहले मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि वो हर वक्त हिंदू मुसलमान करता रहता है, वो लोगों को जात और मजहब के नाम पर भड़काता है, वो जनसंघ और बीजेपी की बात करता है, उसको वहाँ से हटाया जाए क्योंकि गड़बड़ी करेगा। लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया और उसी एसडीएम ने जो एफिडेविट था, जो गलत था, इलीगल था, जो इनकम्प्लीट था, जो एक्सेप्ट नहीं हो सकता था बीजेपी की कैंडिडेट का, किया और उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी, बावजूद इसके कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती थी उसकी, और वो इलेक्शन एफिडेविट जो है वो कैंसिल होना था। ना केवल इलेक्शन एफिडेविट को एक्सेप्ट किया, 13 तारीख को, 12 तारीख को लास्ट डेट थी इलेक्शन का एफिडेविट जमा कराने की, और 13 तारीख को ये एसडीएम इलेक्शन का एफिडेविट उसका एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद जिस तरीके से शराब बांटी जाती है, जिस तरीके से पैसा बांटा जाता है, जिस तरीके से साड़ियाँ और सूट बांटे जाते हैं, खुलेआम छतरियाँ बांटी जाती हैं, टी शर्ट्स बांटी जाती हैं, बैग बांटे जाते हैं, और ये तमाशबीन बने हुए थे सारे अधिकारी, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि हर्षदेव को हराओ। अमित शाह चनैनी में कहता है कि हर्षदेव हारेगा तो दिवाली मनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। अरे अमित शाह, जुर्रत है ना तो सही तरीके से इलेक्शन लड़नी थी हमारे खिलाफ, तो खुद उतर जाता मैदान में। हर्षदेव तुम्हें भी मिट्टी में मिला देता यहाँ चनैनी से, लेकिन तुमने हेरा फेरी करवाई और ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया इलेक्शन को रिग करने के लिए, और जिस तरीके से शराब और ये पैसा बांटा गया, जिस तरीके से इलेक्शन में धांधलियां हुई है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और अब स्ट्रांग रूम को खोलकर, अब उनके अंदर घुसकर, उसके बाद फिर बक्से भी बदल रहे हैं, आप टैंपरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिली है, उसमें धांधली जो है वो साफ तौर पर दिखी जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने लास्ट डेट के बाद जो है ये फॉर्म लिया है। अगर आपकी सुनवाई नहीं करता इलेक्शन कमीशन तो आगे की क्या कार्रवाई? विल फाइट टिल द लास्ट, आखिर तक लड़ाई लड़ेगा हर्षदेव। हर्षदेव किसी से नहीं डरता, सच्चाई पर चलने वाला सिपाही है। मैंने कोई चोरी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों की तरह कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने लेट जाऊंगा। मैं लड़ूंगा, कटघरे में खींच कर लाऊंगा इनको। आई विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। आई विल फाइट, इफ नीड बी आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आई विल मेक दिस पीपल अकाउंटेबल who are committed the biggest dacoity on the democracy. They need to be punished. They cannot be allowed to go unpunished. And Harshdev will ensure this. जान पर खेल कर भी हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और पाए तकमील तक इसको ले जाएंगे। और ये जो लोग उछल रहे हैं किसी के सर के ऊपर, ये समझ लें हर्षदेव कब्र तक पीछा करेगा उन लोगों का जिन्होंने ये गुनाह किया है और जिन्होंने ये बेईमानी की है,
जिन्होंने इरेगुलरिटीज़ की हैं, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डाका जमहूरियत के ऊपर डाला है, उनका पीछा हर्षदेव कब्र तक करेगा। ये समझ लें, ये भ्रष्ट अधिकारी जो हैं।